नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको यमराज जी की एक अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी। एक बार यमराज जी धरती के ऊपर से गुजर रहे थे, तभी तेज हवाएं चलने लगी। यमराज जी बोले, वायु का वेग हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। चित्रगुप्त बोले, यमदेव, मैं भी यही विचार कर रहा था। सर्द हवाएं हमारा रास्ता रोक रही हैं। अगर आप मेरे विचार से सहमत हो तो कुछ समय के लिए हम धरती लोक पर विश्राम कर सकते हैं। मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा तो हम फिर से अपनी यात्रा प्रारंभ कर देंगे। यमदेव बोले, ठीक है चित्रगुप्त, फिर हम कुछ समय के लिए धरती लोक पर ही विश्राम करेंगे। धरती पर पहुंचकर यमदेव बोले, यहाँ तो मुझे और भी ज्यादा ठंड लग रही है। यह धरती के लोग कैसे इतनी ठंड में रहते हैं? चित्रगुप्त बोले, प्रभु, सर्दी से बचने के लिए धरतीवासी ऊन के वस्त्र पहनते हैं, गर्म चादर और कंबल ओढ़ते हैं। यमदेव बोले, अच्छा तो ठीक है, जब तक हम धरती लोक पर विश्राम कर रहे हैं तब तक सर्दी से बचने के लिए हमें भी ऊनी वस्त्र पहनने पड़ेंगे। तुम किसी से कोई गर्म वस्त्र ले आओ जिसे पहनने से मेरी सर्दी दूर हो जाए। पर ध्यान रखना, किसी को इस बात की सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए कि तुम चित्रगुप्त हो। चित्रगुप्त बोले, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। और आसपास ऐसे लोगों की तलाश करने लगते हैं जो उन्हें कोई गर्म कपड़ा ओढ़ने या पहनने के लिए दे दे। पर हर कोई उन्हें मना कर देता था। रास्ते में चित्रगुप्त को एक औरत मिली। चित्रगुप्त बोले, बहन, तुम्हारे पास ओढ़ने के लिए कोई गर्म चादर होगी? ठंड से मेरे मालिक का बहुत बुरा हाल है। वह बोली, हमने कोई धर्मशाला नहीं खोली हुई है जो हर राह चलते आदमी को गर्म कपड़े बांटते चले। चित्रगुप्त थोड़ा आगे जाते हैं। वह 2-3 लोगों से पूछते हैं, पर उन्हें सब साफ साफ मना कर देते हैं। तभी चित्रगुप्त को एक गर्म कपड़ों की दुकान दिखाई देती है। वह बहुत खुश हो जाते हैं। सामने उन्हें दुकान में बहुत सारे गर्म कपड़े भी रखे हुए दिखते हैं। चित्रगुप्त सोचे, अवश्य ही वह व्यक्ति मुझे गर्म कपड़े दे देगा, मैं उसी से मांगता हूँ। चित्रगुप्त बोले, भैया, मेरे मालिक की तबीयत खराब है, उन्हें सर्दी लग रही है, क्या तुम यह गर्म स्वेटर मुझे दे सकते हो? तब दुकानदार बोले, अगर ऐसे ही तुम जैसे जरूरतमंद को मैं गर्म कपड़े बांटता रहा तो मेरी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। चित्रगुप्त वापस लौट आते हैं। कोई भी उनकी मदद नहीं करता। चित्रगुप्त यमराज से बोले, आप सर्दी से बीमार हो रहे हैं, कृपया करके मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी सच्चाई बताकर धरतीवासियों से मदद ले सकूं। यमराज बोले, नहीं चित्रगुप्त, हम किसी से अपनी सच्चाई नहीं बता सकते हैं। अब तो आकाश मार्ग से भ्रमण करने की भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है जब तक मैं बिल्कुल स्वस्थ न हो जाऊं। लोग आसपास से गुजर रहे थे। लोगों को नहीं पता था कि जिसे देखकर वो अनदेखा कर रहे हैं वह मृत्यु के देवता स्वयं धर्मराज हैं। पर सभी धरतीवासी एक से नहीं होते। जैसे ही विमला नाम की एक गरीब मजदूर मजदूरी करके काम से घर लौट रही थी, उनकी नजर पेड़ के नीचे लेटे यमराज जी पर पड़ी, जो सर्दी से कांप रहे थे। विमला बोली, यह तो सर्दी से कांप रहे हैं, आप दोनों कोई गर्म कपड़ा क्यों नहीं पहने? चित्रगुप्त बोले, मैंने कुछ लोगों से मांगे पर किसी ने भी नहीं दिए। मालिक की तबीयत बहुत खराब हो रही है। विमला के कहने पर चित्रगुप्त यमराज जी को लेकर विमला के घर पहुंचते हैं। विमला के पास उड़ाने के लिए एक ही कंबल था जो यमराज जी को उड़ाने के लिए दे दिया। यमराज और चित्रगुप्त यह सब देख रहे थे। विमला के घर की हालत बहुत खराब थी। वह सचमुच बहुत गरीब थी। उसका पति अपाहिज था जो चारपाई पर लेटा हुआ था। बराबर में 2 छोटे बच्चे खेल रहे थे। विमला जल्दी से रसोई में गई और उनके ठंड को दूर करने के लिए एक काढ़ा तैयार किया और यमराज जी को पीने के लिए दिया। कुछ देर बाद ही काढ़ा पीने से यमराज की सर्दी दूर हो गई और तबीयत में सुधार आ गया। विमला के घर में जो भी कुछ रूखा सूखा था उसने बना लिया और यमराज और चित्रगुप्त को खाने के लिए दिया। यमराज जी के पूछने पर विमला ने बताया कि पिछले हफ्ते ही यही रात के समय पति रिक्शा चलाकर लौट रहे थे। कोहरा बहुत था, इसीलिए सामने से आती हुई गाड़ी नहीं दिखाई दी और एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने 50,000 रुपए का खर्चा बोला है। इतना कहकर वह गरम रोटी सेक कर लाती हूँ बोली और चली गई।
यमराज जी चित्रगुप्त से बोले, आज मैंने देख लिया, यहाँ सब एक से नहीं है। कोई बहुत स्वार्थी है जो कभी भी किसी की मदद नहीं करता, कोई दान पुण्य नहीं करता, कोई इस बहन की तरह निस्वार्थ भावना से किसी की मदद कर देता है। चित्रगुप्त बोले, आप सही कह रहे हैं। विमला तो जानती भी नहीं है कि हम दोनों कौन हैं। वह तो हमें साधारण मनुष्य समझकर अपने साथ घर ले आई। अब आपकी तबीयत में भी सुधार है। तब यमराज बोले, जाने से पहले इस बहन के अच्छे कर्मों का फल देना चाहता हूँ। यमराज ने 2 सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा प्रकट किया। इसके बाद यमराज और चित्रगुप्त वहां से अंतर ध्यान हो गए। विमला आती है तो चौंक जाती है और सोचती है, वे दोनों भाई कहाँ चले गए, और यह धन से भरे कलश, यह सब क्या है ईश्वर? आप दोनों कौन थे, कृपया करके मुझे बताइए। तभी वहां आकाशवाणी होती है, आज तुमने मुझे सर्दी से बचाया है। तुम्हारे पास एक ही गर्म कंबल था जो कि तुमने मुझे ओढ़ने को दे दिया। साथ ही मेरी और चित्रगुप्त की तुमने सेवा की, इसीलिए तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें धन भेंट में दिया है। अब इस धन की सहायता से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सदैव ऐसे ही निस्वार्थ भावना से दूसरों की सेवा करना। तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम्हारे सारे दुख दूर होते रहेंगे। विमला की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस धन से विमला ने अपने पति का ऑपरेशन करवाया, नया घर बनवाया, पति के साथ मिलकर नया व्यापार भी खोलती है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजती है। आज विमला के अच्छे कर्मों के कारण उसके पास सारी खुशी और सुख सुविधा थी। साथ ही विमला गरीबों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार उचित दान भी दिया करती थी। दोस्तों, अगर आपको यमराज जी की ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कथा कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।